शांत, बिल्कुल शांत होकर, स्थिर होकर सुखासन में अपने मन को शांत करके अपने आसन पे सुखमय होकर, आनंदमय होकर, कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। बस अपने भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों को देखते रहे। अपने पूरे फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर दें। बिल्कुल शांत और शांत हो जाए। सर से लेके पांव तक अपने फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल रिलैक्स। पैरों के तलुओं को, एंकल जॉइंट्स को फील करें रिलैक्स होता हुआ। काफ मसल्स, बिल्कुल रिलैक्स्ड। नी जॉइंट रिलैक्स्ड। थाई मसल्स फील करें बिल्कुल ढीला और रिलैक्स्ड है। हिप जॉइंट्स, हिप मसल्स रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। शांत, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए सांसों को महसूस करें। लोअर एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल फील करें रिलैक्स होता हुआ। चेस्ट, हार्ट,
शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपने दोनों हाथों को फील करें रिलैक्स होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स। हथेलियों को, हथेलियों की उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स्ड करते हैं। अपनी गर्दन को चारों ओर से महसूस करें रिलैक्स होते हुए। फेस, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड है। आईज, नोज, ईयर्स, टंग, teeth, cheeks, eyebrows, forehead रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स। सर के ऊपर, सर के पीछे, गर्दन के पीछे, अपने पूरे पीठ को फील करें। बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक रिलैक्स्ड है। पूरी स्पाइन ऊपर से लेके नीचे तक, टेल बोन तक रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने पूरे फिजिकल बॉडी को और शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। कुछ भी ना सोचें, ना आगे का ना पीछे का, केवल श्वासें, श्वास गुरु के साथ अपने संबंध को, अपनी आत्मा को महसूस करें, अपनी दिव्यता को, अपने आनंद स्वरूप को।
और शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत, स्थिर, बिल्कुल स्थिर होकर सहज भाव से अपनी श्वासों को देखते रहें। बस श्वास गुरु को साक्षी भाव से सहज होकर, सरल होकर अपनी दिव्यता को, अपने आनंद स्वरूप को महसूस करते रहें। आज हम अपने ध्यान के माध्यम से सभी से क्षमा मांगेंगे, सभी को क्षमा दे देंगे, फॉरगिवनेस के लिए ध्यान करेंगे। अपने ध्यान के माध्यम से सभी को क्षमा कर दें। जाने अनजाने हो जाने वाली गलती के लिए स्वयं को और सभी को क्षमा करें। अपने इस फिजिकल बॉडी को फील करें। हम अपने इस भौतिक शरीर को भी अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। कभी कहीं दर्द, कभी कहीं तनाव, हर वक्त हम अपने शरीर को चलाने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं। अपने शरीर को क्षमा मांग लें, अपने शरीर से, इस भौतिक शरीर से जिसमें हम निवास करते हैं। ये भौतिक शरीर हमारा मंदिर, दिव्य पात्र है जिसमें हम ज्ञान को, ज्ञान अमृत को, गंगा अमृत को अपने भीतर समाते हैं। अपने शरीर से क्षमा मांगे। हर एक इग्नोरेंस के लिए, जब हमने अपने शरीर की नहीं सुनी, अपने शरीर के कष्ट को नहीं देखा। मेरे शरीर, मुझे तुम क्षमा करना। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ, करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्षमा मांगे और क्षमा कर दें अपने आप को, अपने इस जीवन के लिए। हमारे जीवन में कई धर्म होते हैं। इसमें पहला धर्म शरीर धर्म। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी आत्मा का ये निवास स्थान है। हमारी आत्मा भी आनंद में होकर, सुख में ये जीवन, ये घड़ियां अनुभव करेगी। तो अपने इस अनमोल धर्म को, जो हमारे शरीर के प्रति है, उसे जरूर सुने, इग्नोर न करें। माफी मांग ले अपने इस भौतिक शरीर से। हमारे भीतर 72,000 नाड़ियां होती हैं।
ये सब नाड़ियाँ चैतन्य स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप है। सबके अंदर ऊर्जा है। वो हमारी सब बातें सुनती हैं और सब एक्सेप्ट करती हैं। जैसा हम अपने शरीर के लिए बोलते हैं वैसा ही वो सुनती हैं। तो जब हम क्षमा मांग रहे हैं तो वो हमें भी क्षमा कर रहे हैं।
अपने परिवार वालों से क्षमा मांगे, उन्हें भी क्षमा कर दें। हमारा कुटुंब, धर्म, परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है, ड्यूटीज है, जो भी हमारा धर्म है, कभी हम दुख में, कभी सुख में, कभी जाने अनजाने, कभी क्रोध में हम पूरा नहीं करते। हमसे भी हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कभी हमारे शब्द अशब्द बन जाते हैं, कभी हमें दूसरों का दुख लग जाता है। सभी क्षमा कर दें, सभी को क्षमा मांगे। इस जन्म, हर पिछले जन्मों के लिए क्षमा मांगे। अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से, अपने भाई बहनों से, हर एक करीबी रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने पति, अपने पत्नी से। कभी हम जानबूझकर, कभी अनजाने ही दिल दुखा बैठते हैं, खुद का और उनका भी, और रिश्तों में कई दूरियां हो जाती हैं। सभी को क्षमा कर दें। सब अपने जीवन में सही है, कोई गलत नहीं है। वो अज्ञानता में है, हम सब ज्ञान में हैं, हम सब ध्यान में हैं। हर व्यक्ति का अपना ही जीवन का लक्ष्य है, लाइफ पर्पस है। सभी को क्षमा कर दें। उनके द्वारा जो भी गलतियां हुई हो, हमारा मन दुखा हो या हमारे वजह से किसी का मन दुखा हो, क्षमा महादान, फॉरगिवनेस। दिल से क्षमा मांग दें, न मेरे कहने पे, न किसी के कहने पर। स्वयं के हृदय पर हाथ रखकर उस व्यक्ति को विजुलाइज करके उनसे क्षमा मांग लें। मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भी उन्नति हो, मेरी भी उन्नति हो। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूं। मन में ही उस व्यक्ति से, अपने परिवारजन से, जिसको भी आपको लगे मन दुखी है जिससे, या किसी ने आपका मन दुखी किया हो, उन रिश्तों को विजुलाइज करिए और माफी मांग लें। सर्वप्रथम अपने माता पिता से क्षमा मांग लें, अपने उन पूर्वजों से, सभी से, अपने छोटे, अपने से बड़ों, सब से, अपने सहभागियों से जो हमारे साथ ऑफिस में, हमारे कॉलीग्स, हमारे घर में काम करने वाले, या हम जहाँ काम करते हैं, सबसे क्षमा मांग लें। सबको क्षमा कर दें। कुछ भी मन में ना रखें, बोझ हल्के हो जाएं, बिल्कुल हल्के, निश्चिंत। वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। ये तो बस एक पल है,
ये तो एक अनुभूति है दुख की और सुख की। क्षमा जो बड़ा दान है, क्षमा दान। मुस्कुराते हुए अपने ध्यान के माध्यम से उस तक ये ऊर्जा पहुंचा दें। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मेरे प्रिय, मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय बंधु, मैं तुमसे दिल से क्षमा मांगती हूँ, तुम्हें दिल से क्षमा करती हूँ। श्वासों के साथ जुड़े रहें।
पूरी जागरूक अवस्था में रह के शांत होकर इस पल को, इस दिव्य अद्भुत समय को देखते रहे। एक दृष्टा के भाव से साक्षी स्वरूप में अपने जीवन को देखते रहे। अपनी गलतियों के लिए अपने हर एक प्रियजनों से क्षमा मांग ले और उन्हें भी क्षमा कर दें। इस समाज से, समूह को, जिस समूह में हम रहते हैं, जाने अनजाने हम सामाजिक रूप से कभी अपशब्द सुनते हैं या हम समाज की प्रगति में बाधा बनते हैं, कुछ शब्द कह देते हैं। क्षमा कर दें सभी समूहों को, सामाजिक तत्वों को, उन सबसे क्षमा भी मांग लें जाने अनजाने होने वाली गलतियों के लिए। संसार से क्षमा मांग लें। कई जगह हम समूह में जुड़े रहते हैं, कुछ अच्छे और बुरे। समूह में हम सबके साथ कुछ अपशब्द कह देते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं। तो उन सभी शब्दों के लिए, उन सभी सामूहिक चेतनाओं को कष्ट देने के लिए, उन सभी चैतन्य स्वरूप से क्षमा मांग लें और उन्हें भी क्षमा कर दें। कभी न कभी हम भी इस समाज का ही एक अंग है, जहाँ हम भी अपमानित होते हैं या हम भी किसी न किसी का दिल दुखाते हैं। उन सबको क्षमा कर दें और स्वयं के लिए क्षमा मांग लें। जागरूक होकर एक जागरूक समाज की ओर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करें और इस विश्व की सभी समूह चेतनाएं भी आत्मा चैतन्य स्वरूप उन्नति की ओर बढ़ें। हम भी आगे बढ़ें और वो सब भी आगे बढ़ें। दिव्य स्थिति में जैसे हमने आनंद को पाया, अनुभव किया अपने दिव्य जीवन का ध्यान के माध्यम से, सभी को ध्यान सिखाएं, सभी को आध्यात्म के रास्ते पे चलना सिखाएं। मैत्री जगत हो, शाकाहार जगत हो, ध्यान जगत हो, पिता महापत्री जी हम सबसे ये कहते हैं, हर जगह मैत्रीय भाव हो, शाकाहार जगत हो, पिरामिड जगत हो, ये पूरी सृष्टि आध्यात्म जगत बन जाए, सुनहरा सतयुग बन जाए। हम सब स्वर्णिम स्थिति में पहुंच जाएं। महसूस करें अपने आप को उस सतयुग में, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ चेतना स्वरूप से आनंद में जुड़ा हुआ है। खुशियां ही खुशियां हर तरफ, किसी के भी मन में दुख या द्वेष नहीं। एकत्व हर जगह, एकत्व की भावना, वननेस की फैमिली, वननेस, सब एक है। पूरा संसार एक ही है, छोटे बड़े जीव सब एक हैं।
कोई भी नींद में न जाए, अपने श्वासों को देखते रहे, अपने आत्मा के प्रति अपनी आत्मा से क्षमा मांगे। हम अपनी आत्मा को बहुत कष्ट देते हैं, अपनी अंतर आवाज नहीं सुनते, अपनी आत्मा को हम अब शब्द कहते रहते हैं, अपनी यात्रा को हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, अपने दिव्य स्वरूप को आत्मा न समझना ये आत्मा का अपमान है। हम एक दिव्य चैतन्य स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप आत्मा है। हम अपने आप को कम समझते हैं। आत्महत्या, हर दिन ऐसे शब्द बोलना, अपने आप को कम समझना, हीन भावना की नजर से खुद को देखना, यानी अपनी आत्मा पे अविश्वास रखना। क्षमा मांगे अपनी आत्मा से, हमें क्षमा कर दो हमारी आत्मा, हमने तुम्हें जाने अनजाने नहीं समझा। स्वयं से ही क्षमा मांगना, यानी अपनी आत्मा से क्षमा मांगना। महसूस करें अपने चैतन्य स्वरूप को और हृदय से अपनी आत्मा को महसूस करें और अपनी आत्मा से क्षमा मांग लें। अपनी सोच के कारण, अपनी मनो भावनाओं के कारण, अपने इमोशंस में फंस के हमने बहुत बार अपनी इच्छाओं को मारा, आत्म इच्छाओं को। हमारी आत्मा कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती रहती है, लेकिन हम अपनी आत्मा का न सुन के अपने आप को इस संसार के जाल में, इस माया जाल में फंसा के अपनी आत्मा की उन्नति को हम रोक देते हैं। दिल से, हृदय से सबसे क्षमा मांग लें, सबको क्षमा दान कर दे। हृदय से, हृदय पे महसूस करें उस कंपन को, उस करुणा को। क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सबको क्षमा करते हैं, उनकी भी उन्नति हो और हमारी भी उन्नति हो। हृदय से सबके लिए क्षमा, सबको क्षमा।
खनिज जाति को, वृक्ष जाति को, जंतु जाति को, किसी भी जीव जाति को, किसी भी आत्म स्वरूप को, या हमने किसी भी रूप में किसी भी जीव को उसकी उन्नति में हमने बाधा पहुंचाई हो, भय दिया हो, पंचभूतों की कभी निंदा की हो, दोष दिया हो, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। मुझे कृपया आप सब क्षमा करें। मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मुझे सहयोग दें। आप सब भी आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूं। जैसे हमने अपने शरीर के लिए क्षमा मांगा, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, इस पूरे संसार के लिए, समाज के लिए क्षमा मांगा, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमने क्षमा मांगा। ऐसे ही इस प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए, उन सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं के लिए हमने क्षमा मांगा। हम सब भी कई जन्म लेके कभी मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम से होते हुए जंतुओं के बीच, एनिमल किंगडम से होते हुए आज हम मानव जीवन पाए हैं। हम जैसे आगे बढ़े, ऐसे ही सब ये पंचभूत, खनिज जाति, वृक्ष जाति, जंतु जाति, मानव जाति उन्नति करे, आगे बढ़े, उनकी उन्नति हो, यानी हमारी उन्नति हो। हम सब एक हैं चेतना स्वरूप में। दिल से सबको क्षमा करते, सभी से स्वयं के लिए क्षमा मांग लें। लास्ट 2 minutes, मास्टर्स। अपने हृदय स्थान को महसूस करते हुए उन सभी को विजुलाइज करिए। उनकी उन्नति हो रही है, हमारी भी उन्नति हो रही है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में, और वो सब भी आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। क्षमा, सबसे क्षमा, सब गलतियों के लिए जो हमने जान के की या अनजाने की, कभी अपने इमोशंस के कारण, कभी अपने परिस्थितियों के कारण, सभी पलों के लिए क्षमा मांग ले। सभी को धन्यवाद करते हैं। अपनी इस दिव्य शरीर को धन्यवाद करते, ध्यान में हमारे साथ
सहयोग करने के लिए अपने परिवारजनों को धन्यवाद करते, अपनी श्वासों को धन्यवाद करते। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और दिव्य ऊर्जाओं के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद, चारों तरफ से आने वाली दिव्य शक्तियों को धन्यवाद, परम गुरु मंडलियों को धन्यवाद, हिमालय की योगियों को धन्यवाद, उन सभी साधकों को, उन सभी ध्यानियों को धन्यवाद और शुक्रिया। अपने शरीर को महसूस करें, अपनी शरीर की चेतना को महसूस करें, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक महसूस करते रहें। अपने हाथ के लॉक को धीरे से खोलें और अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। हाथों को हटाते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोलें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने ध्यान को यहीं पूरा करें। थैंक यू मास्टर्स, आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू अलका जी। थैंक यू थैंक साक्षी यू, जी। धन्यवाद। थैंक यू कमला दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया। थैंक यू कमल दी।